हेलो एवरीवन। आज जो है इस वीडियो के अंदर हम फिर से कंपल्सरी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम का डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आता है, जिसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना होता है गिवन कोड के अंदर से। ठीक है। आपको जो है 2 मार्क्स के अंदर आपके पास 4 एरर्स होंगी जो आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट करके दोबारा से इस कोडिंग को रीराइट करना है। राइट। एंड जहां पे भी आप जो भी करेक्शंस करोगे उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो इस कोडिंग के अंदर आपको क्या बताया गया है कि इस कोडिंग के अंदर जो है आप टपल पास ऑन कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, और उसके जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स को जो है आपको क्या करना है, स्वैप करना है। राइट। तो उसके हिसाब से आपको लॉजिक आपको देखना है कि कोडिंग में जो है कोई सिंटेक्स एरर या फिर लॉजिक एरर ना हो। ठीक है। जहां पे भी सिंटेक्स या लॉजिक एरर है तो वहां पे आपको करेक्ट करना है एज पर द लॉजिक। हमने टपल एज एन आर्ग्यूमेंट पास ऑन करा है। ये फंक्शन का नाम है जो हमारा आइडेंटिफायर रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट है। राइट। डेफ कीवर्ड में ही हमारा जो है इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं, लेकिन आपका डेफिनेशन हेडर होता है वो लास्ट में किससे एंड होता है, कॉलन से। राइट। तो यहाँ पे कॉलन हमारा मिसिंग है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, कॉलन लगाया है और जो करेक्शन है उसको अंडरलाइन कर दिया। सो हमने यहाँ पे 1 मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास कितने मिस्टेक रह गए, 3। नेक्स्ट लाइन में हमें दे रखा है, नेक्स्ट लाइन हमारा सिंटेक्स इन लॉजिक के हिसाब से दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि आपका अगर दो से कम एलिमेंट है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो हमारे पास स्वैप करने के लिए एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं टपल को एज इट इज। जब हम इफ स्टेटमेंट के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या होता है, हम इंडेंटेशन के बाद स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन है रिटर्न TUP, ये आपका क्या आना था, स्पेस देने के बाद उसके बाद लिखा जाना था। तो यहाँ पे इंडेंटेशन आएगा और उसके बाद रिटर्न फंक्शन आएगा। राइट। सो सेकंड मिस्टेक जो हमने आइडेंटिफाई कर ली ना, हम जब नेक्स्ट लाइन पे प्रोसीड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है। तो यहाँ पे जो है हमने न्यू टपल क्रिएट करा है जिसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हमने स्वैप करा है। राइट। और इन बिटवीन स्लाइसिंग लगा के हमने बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमने क्या करा है, 1 से लेकर -2 तक सेम लोकेशन पे रखा है। अब यहाँ पे क्या, अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा टपल का एलिमेंट होता है, अगर हम सिंगल एलिमेंट विद टपल डिफाइन करते हैं तो हमेशा किससे स्पेसिफाई करते हैं, कॉमा से। तो यहाँ पे कॉमा हमारा मिसिंग है, तो हमने एक तीसरा एरर फाइंड आउट कर लिया है। राइट। उसके बाद हम जो है रिटर्न न्यू टपल कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन से बाहर आएंगे तो अब ये लाइन में कोई भी करेक्शन नहीं है, सो विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे हम दो स्टेटमेंट को एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम दो स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट किससे सेपरेट होते हैं, कॉमा से। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ एरर भी आइडेंटिफाई हो गया है। राइट। तो जो भी हम यहाँ पे, सो यहाँ पे कितने एरर्स हो गए, 1 2 3 4। सो 1/2 मार्क्स फॉर ईच करेक्शन दैट यू हैव मेड। सो ये आपका 2 मार्कर का इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, जहां पे आपको जो है आइडेंटिफाई करना होगा एरर, और हर एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए 1/2 मार्क्स होता है। सो मैक्सिमम यहाँ पे कितने एरर्स होंगे, 4 एरर होंगे, और जो भी करेक्शन आप करोगे उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें जो है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इस वीडियो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। थैंक यू सो मच।